Hello, this is Muhammad Akil Sayed, and you're watching me on Poetry and You. Hello, namaste, and a very warm welcome. This is YouTube channel Poetry and you are watching Abhivyakti. Today we have a very special guest with us, Mr. Muhammad Akil Sayed, who is an entrepreneur and into Ayurveda since 20 years. Hello, sir. Welcome to Abhivyakti. Thank you, Shifali. How are you, sir? I'm fine. Sir, I would like to straight away ask you, how did you begin your journey as an entrepreneur? It's a very long story, but I will keep it short. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो मुझे आवश्यकता थी कि मैं उद्यम और व्यापार में जाऊं. Although I wanted to be a sort of somebody like who's more into desh seva. I wanted to join defense forces. Okay. Yeah, but very soon I realized that I wanted to do something else और उसमें भी देश सेवा में कर पाऊंगा. I was very fascinated with the large business organizations, but चूंकि कोई हिस्ट्री नहीं थी, फैमिली हिस्ट्री नहीं थी कि किसी ने कुछ बहुत बड़ा उद्योग धंधे या व्यापार में किया हो. So I was not very sure कि मैं क्या करूँगा, but I knew very soon that I wanted to do something. And there was some family challenges, some family conditions, जिसकी वजह से I was always fascinated with large income and बड़ी कमाई वाला कुछ काम करूं and कुछ बड़ा करूं लाइफ में. And I decided to do something on my own. And धीमे धीमे मैं फिर उसमें आगे बढ़ता गया. So, sir, how did you strategize so efficiently itni early age mein? At the age of 20, you ventured into marketing. How did that happen? What inspired you? Since marketing is the most beautiful thing that happened in my life, and let me relate marketing with actually your organization. Like Poetry and You is your channel, and your organization is Lab Academia, and Lab Academia is very well known to me and to this society. You promote art and culture. So let me make this statement. Marketing is to me and to this world, marketing is one of the biggest art. Actually, marketing is an art. Marketing is a stage which prepares professionals like me to perform and to generate employment, to generate revenue, to innovate, to give you new things, to design. Like marketing is the thing जिससे Apple Corporation जैसी चीज़ बनी. Marketing is the thing. Marketing is an art जिससे टेस्ला फॉर्म हुई. मार्केटिंग इज़ द आर्ट जिससे वर्जिन ग्रुप यूके का वो बना. मार्केटिंग इज़ द आर्ट जिसको हमारे स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी ने अडॉप्ट किया और 35-40 साल में इतना बड़ा लाखों करोड़ का एम्पायर खड़ा किया. तो मुझे किसी ने बताया एक्चुअली कि अगर तुम्हें जल्दी से पैसे कमाने हैं तो सेल्स करो, बेचो, कुछ ना कुछ बेचो. तो व्हेन आई सॉ कि क्या बेचें, तो उस वक्त जो है लेट 90s में ऑप्शंस बहुत कम थे. क्या बेचें, लोगों के पास में बेचने का ऑप्शन नहीं था. जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां भारत में चल रही हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन, जियो है आज की डेट में, एयरटेल है, वोडाफोन है. एंड कुछ नहीं था, आपकी तरह का चैनल भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था. देयर वाज नथिंग जिससे हम कुछ बेच सकें, कुछ कर सकें. हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे. बट फिर भी एंड जेनेटिकली आई वुड से आई एम अ बुकोहॉलिक पर्सन. पढ़ाई बहुत करता था पहले भी. मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था. हमारे ख़ानदानी घर में ख़ुद की लाइब्रेरी थी, तकरीबन 10,000 किताबें थी हर विषय पर. तो आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, साइंस मेरा सब्जेक्ट था चूँकि, तो मुझे हर चीज़ पढ़ने का शौक था. उस ज़माने में विकीपीडिया नहीं होता था, सारे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डालते थे. तो अब क्या बेचूँ, तो ये हुआ कि भाई फला चीज़ बेची जाए. तो समबडी सजेस्टेड मी कि ठीक है, मैं आपको रिफ़र कर देता हूँ एंड आप प्लीज़ इसको बेचिए, सम प्रोडक्ट्स एंड ऑल.
तो आई वॉज फैसिनेटेड विद सेल्स. आई फाउंड कि मुझे अच्छी लग रही है, मुझे करना चाहिए. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन सेल्स एंड आई वाज ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीटिंग माय बीएससी, और मैंने कुछ बेचना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड सेलिंग अ प्रोडक्ट कॉल्ड टाइम शेयर्स. उस वक्त था कि हॉलीडे पैकेजेस बेचेंगे और आपको इतने साल का पैकेज मिलेगा ना. तो उस वक्त मेरे एक बॉस हुआ करते थे एंड ही टोल्ड मी अबाउट मार्केटिंग. बोले यार यू शुड लर्न मार्केटिंग, यू गॉट मार्केटिंग स्किल. तो अब उस वक्त मैं आई वॉज ग्रेजुएटिंग, आई वॉज सपोज टू एनरोल फॉर माई MBA नेक्स्ट ईयर. Okay, fine. I went to the local bookshop in Civil Lines Universal and I bought my first book on marketing. That was, Marketing by Philip Kotler. And I was, graduating in science and I started parallel, studying about the Philip Kotler and I पूरा marketing की किताबें पढ़ डाली and I found, oh wow, that is something. इससे कुछ हो सकता है. So basically, there was a click or a fascination that led you to at marketing. that age, yes. And since then I've been doing marketing. तो कुछ ना कुछ marketing करते जा रहे हैं. So सर, जब आपने स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए होंगे, उन्हें कैसे ओवरकम किया आपने? जी, मैंने पहले कहा ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. तो आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता घर में जो है, आई वॉज द एल्डेस्ट वन. और हमारे भारतीय समाज में ना बड़े के कंधे पे जिम्मेदारी होती है. आई हैड 4 brothers and 2 sisters, सबकी एजुकेशन एंड ऑल, एंड देयर वाज अ सडन इमरजेंसी इन द फैमिली कि किसी को कुछ करना था आगे आके. तो देन आई गेव अप विद माय आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डिफेंस सर्विस ऑफिसर एंड सेल्स चुना. सेल्स से मैं मार्केटिंग में आया. तो मुझे जो चैलेंज आया कि मैं क्या करूं, तो आई स्टार्टेड अर्निंग इनफ. उस ज़माने में जब बच्चे जो चंद 100 या 1000 रुपये कमा रहे होते थे मेरे उम्र के लोग, तो आई वॉज अर्निंग नियरली 1 लाख रुपीज़. दैट इज ग्रेट. या तो कुछ कॉर्पस फंड इकट्ठे हो गए थे. उसके बावजूद भी कोई एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था मुझे, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट, कि पैसा कहाँ से लाए. तो इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. फिर दूसरा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर. छोटा शहर था इलाहाबाद. तो बट सून आई मूव्ड आउट टू दिल्ली. तो दिल्ली में जॉब और फिर दिल्ली में कुछ बिजनेस. तो वहाँ पर जो है चीज़ें बड़ा मार्केट था, बड़ा बाजार था, बड़ा एक्सपोजर मिला. तो देन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट वेंचर देयर इटसेल्फ इन दिल्ली. एंड चैलेंजेस थे, इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना इसका चैलेंज था, एक्सपोजर भी थोड़ा कम था, है ना, छोटे शहर से दिल्ली पहुँचे थे. तो ये सारी बातें थी. बट होता गया. तो इफ़ यू आर फिक्स्ड विद योर पर्पस, सडनली वो ना, क्या कौन सी फिल्म का डायलॉग है, शाहरुख खान कहते हैं कि वो किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है. तो दिस कोटेशन इज सेड बाय सम stoic sage. This universe conspire for you if you have this. So since we are talking about marketing, so मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कौन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करेंटली आप रन कर रहे हैं? हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताइए. व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? एक्चुअली मैंने अपने करियर की शुरुआत ही शेफाली जी किया था मार्केटिंग में, विद बाय ऑर्गेनाइजिंग माय ओन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरा जो पहला वेंचर था, दैट वाज अ मार्केट रिसर्च कंपनी in Delhi. So through that marketing research company, today I am what I am. मतलब venturing into Ayurveda and naturopathy and herbal things. ये उस ऑर्गेनाइजेशन में वेंचर करने के बाद हुआ है. तो अर्लियर इट वाज a venture that was into marketing research company. Then अभी जो हमारे पास में जो कंपनी है, that is Herbal Age Research Foundation. तो अंडर हर्बल एज रिसर्च फाउंडेशन वी डू थिंग्स थ्रू 2 ब्रांचेस. तो एक ब्रांच तो मार्केट रिसर्च की है, तो जिसमें हम रिसर्च करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं और किस प्रकार के प्रोडक्ट्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट है. एंड वी डू इट नेशनली एंड इंटरनेशनली बोथ. तो वी रिसर्च, कंडक्ट मार्केट रिसर्च वर्क. स्कोप पे हम काम करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स का लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए स्कोप है. एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड मार्केट रिसर्चिंग ऑन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स फॉर स्किन एंड हेयर केयर ऑल्सो. हाँ,
we are working heavily. एंड दूसरा जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो दूसरी ब्रांच है, that is the lab work, laboratory work, and we have a team of young researcher and lab professionals where we are studying ancient Ayurvedic formulations on molecular level. मतलब जो वेदों और संहिताओं में और पुराणों में जो आयुर्वेद है उसको हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की रोशनी में उसको हम स्टडी कर रहे हैं. एंड देन वी रीफॉर्मुलेट एंड री इंजीनियर द ओल्ड फॉर्मुलेशंस ऑफ आयुर्वेदा एंड मेक मॉलिक्यूलर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स. वी कॉल इट मॉलिक्यूलर आयुर्वेदा. सो व्हाई आयुर्वेदा? आपने आयुर्वेद ही क्यों चूज किया, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं? See, as I started my career with marketing, so one day I got some inspiration that like people are suffering and suffering very badly, you know. So during my stay in Western countries, especially in Europe, so I very early realized that here people are preferring natural formulations and natural remedies, and ज़्यादातर natural formulation और remedies and दवाएं या supplement सारे के सारे 90% were sourced either from India or from China. And so I am an Indian. और कहीं ना कहीं ना वो एक देश भक्ति और देश प्रेम कूट के भरा था अंदर. I wanted to become a defense personnel. तो since I came into business and entrepreneurship, तो बहुत ज़्यादा मैं देश सेवा कर नहीं पा रहा था. It clicked me. करे आयुर्वेद भारत का है, पूरे विश्व में लोग इसको चूज कर रहे हैं एंड दैट इज़ द प्रेफर्ड रेमेडी फॉर देम. तो चल के देखा जाए कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है. जब मैंने गेम हियर तो आई फाउंड अरे अब वेस्टर्नर्स आके हमें इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा भारत में बता रहे हैं, की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं. वो भारत में बता रहे हैं. तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी क्लिकिंग. ओह माय गॉड, वाओ. तो आई फाउंड देयर आर सम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर आयुर्वेदिक प्रमोशंस इंटरनेशनली और भारत में भी. बट नोबडी वाज इनोवेटिंग. कोई भी इनोवेट नहीं कर रहा था. सब वही सारे चूर्ण और भस्म. सर यहाँ इनोवेशन की वैसे भी कमी है. हाँ, तो सारे के सारे वो चूर्ण भस्म अवले आसव अरिष्ट बटी रसायन ये सब बेच रहे थे. एंड whereas in western countries they were preparing herbal supplements. Although they did not have full knowledge of Ayurveda, but जितनी उन्होंने भारत में आके हम लोगों से सीखी होगी, हमारे प्रोफेशनल से, हमारे आयुर्वेदाचार्य से सीखा होगा, हरिद्वार में रह के, ऋषिकेश में रह के. होता क्या, यहाँ पर आके योगा सीखते हैं, वहाँ पर जाके स्टूडियो बनाते हैं. तो दैट इज द थिंग. तो इसी तरीके से उन्होंने आयुर्वेदा को सीखा, वहाँ पर जाकर उन्होंने उसको कन्वर्ट करके हर्बल कर दिया. So I found there is a large scope, and when I studied the market size, वो आँख खोलने वाली बात थी. But it was $1 million market outside, but it was thousands crores market here. But I'm talking about like year 2001 and 2002. जब मैंने मार्केट को स्टडी किया तो उस वक्त जो रेडीमेड मार्केट था वो 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए का था भारत में. एंड आई फाउंड कि नोबडी इज डूइंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सारे के सारे क्लासिकल आयुर्वेदी बेच रहे. देयर इज नो इनोवेशन. एंड दैट वाज द डे I conceived the idea, okay fine, I will do market research, किस तरह के supplements की आवश्यकता है, और फिर then I will venture into a proper researching of classical formulations, and I will make some ready-made solution कुछ बनाएंगे. और इसी aim से I started doing it, and I did it for 4-5 years. Then I floated this company, Herbal Age Wellness India, with the sole purpose of giving you innovative Ayurvedic products in form of supplements, what we call molecular Ayurveda supplement. सर आपने लोगों के फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पर काफ़ी स्ट्रेस किया है. सो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करिए कि आपने उस तरीके से क्या कुछ किया है. Actually, Ayurveda emphasizes on making balance of your physical and mental well-being. And not just physical and mental well-being, but also your physical, mental, emotional and spiritual well-being, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में आजकल वेलनेस कहते हैं. WHO ने बोला कि वेलनेस इज द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. करेक्ट. बट ये देखिए अधूरी परिभाषा है. अकॉर्डिंग टू महर्षि चरक, धर्मार्थ कामाम मोक्षणम मूलमुत्तमम रोगस्तस्य अपहत्तार श्रेयसो जीवितस्य च
मीन्स इफ यू वांट टू गेट हेल्दी लाइफ, तो आपको ना फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को बैलेंस करना पड़ेगा, साथ में आपको अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन हैव गुड and presentable healthy life and good business earth and then you can get to salvation. तो बैलेंस वेलबींग की जो उन्होंने परिभाषा दी है, तो वी आर फॉलोइंग दैट. तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास मॉलिक्यूलर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लोगों को देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बल्कि थ्रू आवर अनदर प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट हार्ट एंड फोकस. थ्रू प्रोजेक्ट हार्ट एंड फोकस वी आर हेल्पिंग एवरीवन balance their emotional and mental well-being, which is equally important to attain total well-being. So well, I must say बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. लेकिन इसके अलावा यानी सोशल, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, आपके अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है और क्या कुछ करना पसंद करते हैं आप इसके अलावा? I believe in inspiring people. Okay. With not just my story, but a story of our ancestors, a story of this glorified country, a story of our ancient sages, story of our ancient mystics, and the possibility of making something great out of our story of India, story about our ancient Indic culture. एंड इसके अलावा मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, एंड कला के क्षेत्र में मुझे स्टेज भी पसंद है. although I could not pursue all these dreams, but yes, I intend to make some platform where I can inspire people to pursue their story, their life, their desires, and I would like to inspire people to identify their purpose. तो उसमें ही हम लगे रहते हैं. सर, म्यूजिक की बात की आपने, तो कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद है आपको? एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे. शेफाली, एक्चुअली मेरा म्यूज़िक का शौक़ बड़ा वास्ट है. मैं क्लासिकल संगीत से लेके मुझे पुरानी और क्लासिकल गज़लें मेहदी हसन साहब की, और वहाँ से लेके देन आई लाइक ऑल. आई लाइक जैज़ी बी, आई लाइक Eminem, I like 50 Cents, I like drum and bass, I like house music. तो गज़ल से लेके टेक्नो, लंबी लिस्ट है मेरा जो है, मुझे सभी तरह का म्यूज़िक अच्छा लगता है. एक्चुअली मुझे सभी प्रकार की आर्ट अच्छी लगती है. अगर कोई कहता नहीं वो पेंटिंग ख़राब है, तो मुझे लगता है कि अरे वो ख़राब कैसे हो सकती है, उसमें तो आर्टिस्ट ने मेरे ख्याल से जो है अपने कितने आवर्स लगाए हैं और अपने उसने इमोशंस को, अपने जज्बात को उसने उकेरा है. आपको समझ में नहीं आ रही है इसलिए ख़राब कैसे हो सकती है. आप उसके दृष्टिकोण से देखिए, उसका वो मास्टरपीस है. तो मुझे इसी तरह से कोई भी म्यूज़िक, यहाँ तक कि मुझे वो जो ढिंचक पूजा का जो प्रयास है ना, वो भी अच्छा लगता है. एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग, कुछ क्रिएट कर रही है ना. तो फुहरता देखने वालों को तो फिर चाँद और सूरज में भी दाग और धब्बे दिख जाते हैं ना. तो आर्ट इज़ एन आर्ट. तो सर, आर्ट की आपके मन में इतनी रिस्पेक्ट है, और अभिव्यक्ति स्टेज का भी यही मोटो है कि हम लोगों को आर्ट से और कल्चर से कनेक्ट कर सके. आपके हिसाब से आर्ट की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? See, this is the thing I love about Abhivyakti, I love about poetry and you, and I love about your organization Lab Academia and your founder Ms. Farhanas and you team. See, art is something very important. Art is something जो इस समाज को सुंदर बनाती है. जो रस है वो आर्ट से आता है. अगर आर्ट ना होती तो मुझे लगता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो द एलिमेंट कॉल्ड ह्यूमैनिटी, ये एनिमल किंगडम से अलग नहीं हो पाती. तो कला ही है जो मुझे लगता है कि हम इंसानों को इंसानियत सिखाती है और इंसान बने रहना बताती है. मेरे ख्याल से कला के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, बहुत सारी जो विधाएं आर्ट की हैं, इनके माध्यम से हम शायद चिंद परिंद और एनिमल और भेड़ और बकरियों से शायद अलग हो पाते हैं. आर्ट ही से शायद हम इंसान हैं,
ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल सोच है। बेहद खूबसूरत विचार है सर। इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे व्यूअर्स और आर्ट एंथुसिस्ट के साथ कुछ शेयर कर सके अबाउट आर्ट और जनरल कुछ मैसेज जो आप देना चाहें। Shefali, since I'm not an artist, so I might. You are an artist. No, I don't find myself fit to give any I message to believe artists. every person is an artist. Oh yes, मैं यहाँ पर आपसे एग्री करूँगा. Every person is an artist and जैसे मेरी जो फील्ड है मार्केटिंग, I consider marketing as an art. मैंने शुरुआत में कहा था. तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है आपके लिए, यंगर जनरेशन के लिए, कि जो भी कर रहे हैं उसको दिल लगा के करें, खूबसूरती से करें. सी, एक कोई जो टेलर होता है, जो कपड़े सीता है, उसमें जब वो क्रिएटिविटी मिक्स करता है ना, तो वो ड्रेस डिजाइनर बन जाता है. करेक्ट. तो इसी प्रकार से वट एवर योर वोकेशन इज, वट एवर योर बिजनेस, योर एक्सपर्टीज इज, है ना, डू इट विद द मिक्स ऑफ आर्ट. हर चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ में करें. और आर्टिस्ट के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि यस, वन लाइन मैसेज, यू मस्ट लर्न टू मार्केट योर आर्ट. क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने आर्ट की, तो आपकी आर्ट आपके वर्कशॉप और आपके घर तक सीमित रह जाएगी. आपको ज़माने को दिखाना आना चाहिए. अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको अपनी कला को अभिव्यक्त ज़रूर करना चाहिए. दिस इज़ माई मैसेज. बट यू आर ऑलरेडी डूइंग, यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म. उसके लिए आप और आपकी संस्था बधाई की पात्र है. Thank you so much, sir. Thank you for joining us, and we hope that we'll meet soon. Oh yeah, thank you so much. Thank you viewers. Thank you. So we had a quick chat with Mr. Aqeel Sayyed, जिन्होंने हमें बताया कला हमें इंसान बने रहने के लिए प्रेरित करती है और हर व्यक्ति में एक कलाकार छुपा होता है. इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं. बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए अभिव्यक्ति, मेरे यानी शेफाली दुबे के साथ.